आपकी भी जान इस नाले में जा सकती है, इस पानी में डूबने से जा सकती है। ये पहले ही लगा देते तो ये होता ही नहीं। ये सब खुला पड़ा है, ये सब पूरा पानी भर जाता है इसमें। तो बारिश बहुत तेज थी जिसके कारण वो यहाँ पे गिर गए। 3 साल का बच्चा था वो। बहुत ऐसे तड़पना चाहिए वो लोग, पर हमें दुख बहुत है। और इससे पहले भी 9 महीने एक बच्चे की मतलब यहाँ पे डूबा था वो, मतलब कुछ तो ऐसे होते दब जाते हैं, बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल पाते कुछ भी। हाथ में पकड़ रखी थी बच्चे को माँ, आओ खत्म होने के बाद भी उसका पैर सीधे धस गया, वो बच्चे को लेके गोदी में लेके ही मरी। हमारा बच्चा भी गया, बच्ची भी गई, हमारे दोस्त के जड़ खत्म हो गई, उसके जड़ खत्म हो गई। यहाँ जान सबकी जाएगी, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पूर्वी दिल्ली के खोड़ा कॉलोनी में जो हादसा हुआ, जिसमें खुले नाले में एक 22 साल की महिला और उसके छोटे से बच्चे 3 साल के बच्चे को उसकी जान गंवानी पड़ी। माँ बच्चे के साथ मार्केट गई थी, वापस लौटी तो बच्चे का हाथ फिसल गया और बच्चा नाले में गिर गया। देखते ही देखते माँ भी अपने बच्चे को बचाने के लिए नाले में गिर गई। जिसने भी ये खबर पड़ी उसकी आंखों से आंसू निकल गए। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश में आज गुस्सा सभी के अंदर भरा पड़ा है। नाले और सड़क के बीच में जो पानी था वो इतना बराबर था कि उस महिला को समझ ही नहीं आया कि वो सड़क है या नाला। बच्चा जैसे ही गिरा, माँ उसके साथ हाथ पकड़ के गिर गई। पुलिस ने बताया जब शव बरामद किया गया तो बच्चा जो था वो माँ की बाहों में लिपटा पड़ा था। जिसने भी ये खबर पढ़ी उसकी आंखों से आंसू निकल गए। और आज पूरे दिल्ली में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है कि उनकी मौत का जिम्मेदार कौन, उन निर्दोष की मौत का जिम्मेदार कौन, क्योंकि अगला टारगेट आप भी हो सकते हैं। आपकी भी जान इस नाले में जा सकती है, इस पानी में डूबने से जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल नाला किसका पर लड़ाई कर रहे हैं। तो नाला किसका, इस असली तस्वीर में आपको दिखाऊंगी और इस द रियल पिक्चर विद अनुष्का नामदेव में आपको बताऊंगी कि कैसे एक 22 साल की महिला और एक छोटे से नन्ही सी जान को इस नाले में अपनी जान गंवानी पड़ी। लोगों से बातचीत करेंगे, उनके परिवार से भी बातचीत करेंगे कि कैसे हुआ ये हादसा। का शिकार हो सकते हैं ये आसपास जो लोग मौजूद हैं, इन सभी को पता है वो घटना। आपको पता होगा जिस महिला को और उसके बच्चे को जान गंवानी पड़ी। वही तो बोले, जब ये पहले ही लगा देते तो ये होता ही नहीं। ये सब खुला पड़ा है, ये सब पूरा पानी भर जाता है इसमें। तो सड़क और नाला समझ ही नहीं आता, नहीं, कुछ नहीं पता चलता, ये सब भर जाता है पूरा। पूरा हादसा बताइए। नहीं, चश्मे तो नहीं हूँ मैं, लेकिन ये बुधवार की बात है, जो भी है वो बच्चा लेडीज आए थे तो बारिश बहुत तेज थी जिसके कारण वो यहाँ पे गिर गए। अब वो गिरे तो यहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक वो फंसे रहे। कुछ लोगों ने बचाया, पुलिस आई, रेस्क्यू टीम आई, पर लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए। वो रात को निकले 11 साढ़े 11 बजे। अच्छा, यहाँ बहे उसके बाद जाके वो कहाँ निकले? वो यहाँ से कम 60-80 मीटर की दूरी पे निकले हैं। वो पानी का बहाव इतनी तेज था, कोई पानी का रोकने का वही नहीं है, समाधान। ये नाला खुला हुआ था, ये भी दुर्घटना के बाद बैरिकेड लगाए, अब भी काम इस पे हो नहीं रहा, क्या कह सकते हैं। अच्छा, ये जो लगा हुआ है, ये जो जैसे कार का लग रहा है, कोई कार वॉशिंग का कुछ शोरूम का, ये बाइक तो शोरूम ये का। हादसे के बाद लगाया गया? हाँ जी हाँ, ये स्थानीय लोगों ने लगाया यहाँ पे। अच्छा, स्थानीय लोगों ने, कोई प्रशासन की तरफ से शासन कोई की तरफ से जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ पे। नहीं? यानी कि अगर ये हादसे के बाद लगाया गया, अगर पहले भी लगाया जाता तो वो दोनों की जान तो वो बच दोनों की जान बच सकती थी, उनकी माँ बेटों की। अभी जिस वक्त मैं खड़ी हूँ जहाँ पर, वो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर का बंटवारा करता है। एक तरफ है गाजीपुर और एक तरफ है गाजियाबाद। एक गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी है जहाँ पर एक 22 साल की महिला और छोटे से बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कवर, ये जो पूरा बैरिकेड लगाए गए हैं, अभी लगाए गए, ये एकदम खुला नाला था। और मैं दीपक का तो आपसे अनुरोध करूंगी कि एक बार ये भीड़ दिखाई कि कितना खुला, ये खुले आसमान के नीचे कितना ये पूरा ओपन एरिया है। और दिल्ली की बारिश आप सभी जानते हैं कि कितनी खतरनाक हुई है। पिछले 1-2 दिन की बात करें, ये नाले का जो पानी था उसमें बहाव इतना था
कि वो माँ और बेटे को अपनी जान गंवानी पड़ी। और ऐसा ही अगले पल फिर से बारिश हो सकती है और अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। आप कुछ कहना चाहती हैं? आपने देखा वो हादसा, सुना होगा? सुना है, पर हमको दुख है बहुत। छोटा 3 साल का बच्चा है। 3 साल का बच्चा था वो। यहाँ पे जब भी और क्या कहते हैं, बहुत ऐसे तड़प रहे थे वो लोग, पर हमें दुख बहुत है, मच्छर बहुत है। तो हम चाहते हैं इसका का जाए, इसका हुआ जाए। आपका नाम? मेरा नाम गुड्डी है। अच्छा गुड्डी, मुझे ये बात बताइए, ये तो हादसे के बाद कवर हुआ है, अभी तो 2 लोग की जान गई, अगला शिकार कोई भी हो सकता था। वो तो है मैम, उससे पहले भी एक आदमी भी वहाँ उस नाले पे भी गया था, वो भी इतना डूबा हुआ था वहाँ पे। हाँ, तो उसको बचा लिया गया। उसको तो बचा लिया, उसकी बाइक समेत डूबा हुआ था वो। हाँ, पर वो बच गया था, पर ये दोनों नहीं बचे। यहाँ पे जब भी बारिश आती है, जब भी कुछ ना कुछ होता है, हादसे होते रहते हैं। अच्छा, कई हादसे जो है जो बाहर ही नहीं आए। यहाँ पे बहुत पानी भर जाता है, कितना गंदा लगता तो जब पानी भर जाता है तो सड़क और नाले का पानी समझ ही नहीं आता है कि सड़क है या नाला है। बराबर हो जाता है, बिल्कुल दोनों लेवल एक ही हो जाते हैं बिल्कुल। और इससे पहले भी 9 महीने एक बच्चे की मतलब यहाँ पे डूबा था वो, मतलब कुछ तो ऐसे होते दब जाते हैं, बिल्कुल बाहर ही नहीं निकल पाते कुछ केस। भागकर बचाने भी आए तो नहीं बचा पाते। नहीं बचा पाते, डूब जाता है बिल्कुल, बराबर आ जाता है। वो 2 भी बिल्कुल डूब गए थे, उनकी भाभी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी पर बचा ही नहीं पाई। अच्छा, उनकी भाभी ने उनको बचाने की कोशिश की? बहुत कोशिश करी उन्हें बचाने की, पर भाभी कूद गई थी। भाभी कूद गई थी कि सोचा था कि मैं बचा लूंगी, पर उससे नहीं बचाया गया, वो नहीं बचा पाई क्योंकि वो भी डूबी जा रही थी उसी में। तो उनको सब्जी वालों ने, जनताओं ने, सबने निकाला उनको। हाँ, क्या आपको भी अब डर लगता है कि आपके बच्चों को बाहर निकालने में? तो सबके लिए मैम, सबके लिए खतरा है इस चीज का। तो हाँ, तो हम चाहते हैं ये नाला बंद हो जाए, इसकी सुरक्षा करी जाए, क्यों आज तो उनके साथ हुआ, कल तो किसी के भी साथ हो सकता है ये। कुछ कहना चाहते हैं आप? नहीं, बस यही कह रही हूँ, यहाँ पे मतलब नाला है वो बन जाए, नाला बन जाए बस, ठीक है। आपको भी डर निकलता है बाहर निकलने में जब बारिश होती है? बहुत ज्यादा, यहाँ तो आने का मन ही नहीं करता है। वो हादसा आपने देखा, एक माँ और बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी, नाले में बहने से उनकी मौत हो गई। हाँ, गिर गए थे नाला में, बहुत ज्यादा पानी बरस रहा था। पानी बहुत हो गया, तो बारिश बहुत थी। घुटने पानी कमर के बराबर थे इन रोडों पे। सीआरपीएफ से लेकर पूरी रोड जाम हो रही थी उस दिन। और ये हादसा है कम से कम 6 साढ़े 6 बजे का, शाम का हादसा। हाँ, शाम का हादसा 6 साढ़े 6 बजे का। पहले माँ आ रही थी ड्यूटी से अपने बच्चे को लेके आई थी अपने किसी वहाँ रिश्तेदार के रिलेटिव के घर से। उसके बाद जो बच्चा नीचे रखा तो बच्चा एकदम गिर गया। बच्चा गिरने के बाद माँ उसके पीछे गई बचाने के लिए, माँ भी उसके से डूब गई, मतलब दोनों डूब गए। उसके बाद एक लेडीज और थी जो बचाने के लिए हेल्प कर रही थी। बताया जा रहा उनकी भाभी थी वो। हाँ, भाभी थी, उन्हें हेल्प कर रही थी। जब तक वो जा रहे थे तब तक और 3-4 लोग आए। उसके बाद उन्हें मतलब वो तो बच गई, फिर माँ बेटे दोनों निकल गए, वो बहते चले गए। बहते चले गए। तो फिर ये आगे जाके ये यहाँ पे निकाला है आप इन्होंने। दिखा सकते हैं हम एक बार प्लीज, आइए साथ। तो ये भी नाला, अच्छा ये भी नाला ही है जहाँ पे मैं चल रही हूँ। तो ये भी नाला ही है जहाँ पे हम चल रहे हैं। दीपक आप देख सकते हैं, ये यहाँ से बहते बहते यहाँ तक बहते बहते तब तक तो खेल ही खत्म हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर रेस्क्यू हुआ है फिर? ये भी अभी कवर किया गया है? अभी कवर किया गया है, जस्ट अभी ये 1-2 दिन पहले ही, मतलब मीडिया वीडियो आने से पहले जो आ रहे थे नेता वेता, उनके चक्कर में कवर किया गया है। वरना तो यहाँ पे भी कवर नहीं था, जो आप वो जो आप देख रहे हो वो भी कवर नहीं था, वो भी खुला था। कल परसों में ही कवर हुआ है अभी जल्दी, क्योंकि मीडिया वाले आए थे, मीडिया वाले आएंगे तो पोल खोलेंगे ही। अब सरकार नहीं करी तो और कौन करे? एक सरकार को कोई असल में ये जो नाला है ना, ये दिल्ली का है। हम इस वार्ड से पार्षद, हमारे चाचा जी, हम यहाँ 50 बार जेसीबी लगवाए हैं कि ये नाला ना चलता रहे। ये आए दिन जाम रहता है। जब भी हम कभी भी ये दिल्ली वाले बोल रहे हैं, यूपी वाले करेंगे। जब भी हम कभी यहाँ लेबर भेजते हैं अपनी, जो भी हमारे वार्ड के कर्मचारी हैं, ये लोग वहाँ से आते हैं, बोले तुम्हारे ऊपर मुकदमा लगवा देंगे। कई बार ना हमारे ये जो वर्कर हैं इनको बिठाया हुआ भी है। आम आदमी पार्टी तो प्रोटेस्ट कर रही है। आम आदमी पार्टी क्या प्रोटेस्ट करेगी, सब उन्हीं के अंडर में आता है। वो ये एलजी और सेंट्रल को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो अरे- ये नाला किसका? इसी पर बहस छिड़ी हुई है। दिल्ली सरकार का। अरे ये जगह दिल्ली की है, दिल्ली सरकार का है, एमसीडी का है। अब वो वहाँ से एमसीडी है, आप यहाँ से ना देखिए ना आगे का हाल, आपको खुद पता लग जाएगा। एमसीडी का है। एमसीडी किसके अंदर आती है? हाथ में पकड़ रखी थी बच्चे को माँ, हाथ पकड़ा हुआ। हाँ, खत्म होने के बाद भी वो भर रखी थी। कोली में भर रखा था बच्चे को।
रात को 12 बजे मिली है, 6:30 बजे के गिरे वहाँ तोड़ते रहे जो हमारी। अच्छा, बहते बहते यहाँ तक तो आ गए होंगे दोनों, तो आप लोग किसी ने बचाने की कोशिश नहीं करी यहाँ पर? नहीं, आप समझे नहीं, वहाँ से इतने अंदर तक आएंगे तो इतने में तो वो खत्म हो गई। 6 घंटे के बाद मिली है बॉडी। हम लोगों ने ढूंढी, खूब नाले में घुस के ढूंढी। खत्म यहीं कहीं हो गए होंगे, फिर बहते बहते। हाँ जी 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 जी। SHO साहब है खोड़ा के, वो जब से स्टार्टिंग हुआ यहाँ पे जो बचाव का कार्य है, और जब तक डेड बॉडी नहीं मिली कंटिन्यू खड़े रहे अपने फोर्स के साथ। जो उनसे से नाला बंद कराया, फिर पानी निकाला गया, उसके बाद फिर बंदे नाले में घुसे हैं, उन्होंने ढूंढा है। अब बॉडी जब बह के यहाँ आ गई तो ढूंढ रहे हैं हम वहाँ, तो बाद में जब इधर आके घुसे हैं तो पता लगा कि बॉडी इधर है। तब तक तो जान चली गई। पल भर में निकल गई होगी जान, तो बच्चा है। आप अपना कैमरा लेके यहाँ से स्टार्ट करिए ना, और एंड तक जाइए। आप अगर निकल के चले जाएं, बाइक से भी नहीं निकल सकते, इतना बुरा हाल करा रखा है। पीछे भी एक बच्चा खत्म हुआ है, पीछे वो सामने जहाँ पोल खड़ा हुआ है वो बड़ा वाला, जस्ट उसके नीचे 1-1.5 साल पहले बच्चा खत्म हुआ था। 1-1.5 साल वही पानी के बहाव में बारिश हो रही थी। गाय गिरती हैं, आए दिन बछड़े गिरते हैं, आए दिन लोग गिरते हैं। अब जिसको नाले के फ्लो में पता ही नहीं लगता है कितना। मैंने उसका तुरंत हाथ पकड़ के खींचा, तब उसको निकाल लिया। सारा खाली पड़ा है, वैसे पड़ा है। आप लोग भी डर लगता है बच्चों को बाहर निकालने? नेचुरल सी बात है। बच्चों को क्या, बड़े बूढ़ों को भी डर लगता है, पता ही नहीं लगता यहाँ पे कहाँ पे गड्ढा और कहाँ पे। चलिए उनके परिजनों से बात करते हैं। बहुत दुख भरा इनके लिए वक्त होगा, और इनसे अभी बातचीत करना भी बहुत मुश्किल का वक्त होता है इनके लिए, लेकिन एक बार फिर से इनसे पूछेंगे। आप उस टाइम हादसे में मौजूद थी वहाँ पर? मैम, मैं हादसे में मौजूद नहीं थी, मैं उसकी भाभी लगती हूँ, मैं फेस 3 रहती हूँ। मैंने उसको बोला, कितने बार रोका कि तू रुक जा। दुकान मेरे घर से आ रही थी, वो बच्चे के लिए स्कूल के बैग और पानी की बोतल लेके वहाँ पे हमारे वहाँ पर रुकी थी। बारिश बहुत तेज़ थी, मैंने बोला रुक जा, थोड़ी देर वेट कर लो। चाची भी थी साथ में, उसने बोला नहीं मैं घर जाना है, मुझे घर जाना है करके सीधे आई। वो बारिश बहुत तेज़ थी उस टाइम, मैं भी दुकान से बाहर नहीं निकल पाई। मैंने कहा तू कपड़े वपड़े चेंज कर ले, तब तक रुक जाए। नहीं रुकी, सीधे आ गई। सीधे आई तो इसने पता नहीं, रोज़ ही अप डाउन करती थी, ऐसे बुद्धू भी नहीं थी लड़की, खूब होशियार थी। बच्चे को पकड़ रखा था, पता नहीं नाले में कैसा गया उसका पैर, ये हम भी नहीं जानते। नहीं, वो बहाव इतना था ना कि सड़क और नाले का पानी पता ही नहीं चला कि वो सड़क है या नाला है। उसका पैर सीधे धंस गया, वो बच्चे को लेके गोदी में लेके ही मरी। हाँ, पुलिस ने बताया जब शव बरामद किया तो बच्चा बाहों में ही मिला। हमने बहुत छानबीन करी, यहाँ खोजने की कोशिश करी, कोई सो नहीं मिला। फिर आगे जाके 10:30 पौने 11 बजे वहाँ पे मिला था, आगे जाके कम से कम 100 मीटर आगे। उनके हस्बैंड कहाँ थे उस वक्त? वो ड्यूटी पे था। उन्हें कब पता चला? उन्हें फोन कर दिया, जो साथ में चाची थी उन्होंने फोन करा। कोई वो भाभी कहाँ है जिन्होंने उनको बचाने की कोशिश की? मतलब हम तो अभी वहीं से ही होके आए हैं, उनके तो मतलब सर में पट्टी वट्टी लगी हुई है, मतलब वो ना सदमे में है बिल्कुल। और अभी जैसे हम उन्हीं के घर से होके आए हैं, उनको कुछ बोला तक नहीं जा रहा है, मतलब वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और पता है क्या, सब्जी वाली एक लेडी थी, तो उन्होंने उसको रोका, खींचा कि तू क्यों जा रही है उसके अंदर, तू भी मरने, क्योंकि वो साथ ही में थे। थोड़ा होगा ना, अगर आपके साथ भी कोई होगा तो ऐसा होगा कि मैं उसको बचाती हूँ, तो वो भी मतलब अभी उनसे बात ही करके आए, वो बात ही नहीं कर पा रहे हैं। आप कौन लगते हैं उनके? मैं तो मतलब मेरी फैमिली के हैं, मतलब मामा के ही कोई लगता है। मैं भी मतलब वैसे तो जानती हूँ क्योंकि शादी में ही गए हुए थे। बेटी है हमारी। हाँ। अच्छा, उनके हस्बैंड अभी यहाँ मिल सकते हैं? नहीं, वो गांव के हैं, 100 के बच्चे का, और दादी के हैं वो लोग? उत्तराखंड के हैं, चकोटिया। अच्छा, वहीं पर ही अंतिम संस्कार हुआ? हाँ, भटकोट में चकोटिया। आप भी रिश्तेदार लगती हैं? हाँ, मैं भी रिश्तेदार हूँ। मेरे हस्बैंड की मामा की लड़की है, मामा की लड़की मेरे हस्बैंड की, तो मैं भी इंदिरापुरम से आ रखी हूँ। अच्छा, उस वक्त आपने भी देखा होगा, तो ये बैरिकेड तो नहीं लगे होंगे? नहीं, ये कुछ सब नहीं लगा था उस टाइम, कुछ नहीं लगा था। ये बाद में लगाया गया। हमारा बच्चा भी गया, बच्ची भी गई, हमारे तो उसके जड़ खत्म हो गए। जब बाद में ये बैरिकेड लगाने से क्या फायदा? दिल्ली वाले बोलते हमारे उसमें नहीं आता, यूपी वाले बोलते, तो आम जनता मर जा रही है ना, इसी चक्कर में तो आम जनता मरती। मेरा कहना क्या है कि हमारा जब बच्चा जैसे गया वैसे किसी का बच्चा ना जाए, ऐसे किसी के बच्चे की जड़ खत्म ना हो। ऐसे मैं कुल मिला के सरकार से ये दरख्वास्त है कि उस आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए और मुनाफा मिलना चाहिए, और किसी का बच्चा ऐसा नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए स्कूल के लिए, इसके लिए किसी के लिए वो नहीं होना चाहिए। किसी का बच्चा भी जा सकता है, क्योंकि अप डाउन करते हैं बच्चे, सारा स्कूल दिल्ली में है, तो सब बच्चे छोटे छोटे, हमारे लिए सारे बच्चे बराबर है। इतना सदमा लगा कि किसी का बच्चा नहीं जाना चाहिए। 23 साल की कुल थी मैं, 23 साल का बच्चा, उसने छोटा बच्चा 3 साल का, इतना सुंदर था, हृदय से नहीं जा रहा। मैं समझ सकती हूँ। तो वहीं आपने देखा कि नाला किसका, इस पर ही चर्चा चल रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ाई कर रही है, तो वहीं इस नाला किसका पर ये निर्दोष लोग इस चीज का शिकार हो रहे हैं। इनको एक इसी बात की चिंता है कि क्या अगले पल
इनके बच्चे या इनका परिवार को कोई भी इस नाले में बहने से इस चीज का शिकार हो सकता है। मैडम रोड जाम कर देंगे यहाँ पे, उसको मुआवजा नहीं देंगे, जाम कर देंगे रोड। बहुत बड़ा खोड़ा है, सब जाम कर देंगे पब्लिक के लिए। हाँ? अभी तक क्या क्या किया आपने? अभी कुछ नहीं किए लेकिन करेंगे जाम। अभी 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 तो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है उनके लिए। अगर एक कौन सी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कुछ आ रही है साथ में, नहीं आ रही है कोई गवर्नमेंट तो हमारे साथ में आए, नहीं आएगी तो फिर तो हमारा अपना है। जैसे पहले हाईवे जाम तो आप लोग जाम कर देंगे पूरा ये? बंद करेंगे इसको, पूरा बंद करेंगे। पहले भी कर्फ्यू उनका हाई दोबारा फिर कर्फ्यू लगेगा। जब वो कहते हैं यूपी का है तो हम यूपी जाम करेंगे, वो कहते हैं दिल्ली का है दिल्ली में, ये नाला दिल्ली में है मैडम। ये जो है ना ये यूपी में है, ये दिल्ली है, ये है बॉर्डर। हाँ ये बॉर्डर है, यूपी दिल्ली। हाँ ये बॉर्डर है मैडम। लेकिन अपना बहाना बनाती है दिल्ली सरकार, अपना बहाना बनाती है। बच्चे यहाँ रिक्शा पलट जाता है, रोड भी नहीं सही है, बैटरी रिक्शा पलटता है, बच्चे गिरते हैं, टांग टूट जाती है, हाथ में चोट लग जाती है, कहीं कुछ हो जाए। अब बना रोड है थोड़ा सा, यहाँ तक बनाए, आगे तो बनाए भी नहीं, सनी बाजार तक। तो ये नाला किसका की लड़ाई में निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। चलिए अब थोड़ी और बातचीत करेंगे उस कॉलोनी के अंदर उन पीड़ितों के परिवार से और मिलेंगे कि क्या हाल है उनका और जानते हैं। चलिए व्यक्ति का कहना है कि नाला किसका की लड़ाई हमसे तो हमें नहीं पता है ये किसका नाला है, जिसका भी नाला हो, लेकिन ये बोल रहे हैं कि आम आदमी बहुत सफर कर रहा है। चलिए इनकी बात सुनते हैं। क्या नाम है आपका? मैडम मेरा नाम है संजय गेड़ा, मैं IFC गाजीपुर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, गाजीपुर पेपर मार्केट का। ये रोड जो है हम लोगों के ही प्रयास से बना हुआ है, हम लोगों की भाग दौड़ से बना हुआ है। यहाँ पे बहुत खराब रोड था, आज की डेट में इतना चौड़ा रोड कहीं पे भी आप कितने जगह जाती हैं देखती होंगी कि इतना चौड़ा इस तरीके से रोड कहीं पे भी नहीं मिलता होगा। लेकिन यहाँ पे पुलिस आके भगाती है और ये लोग फिर से खड़े हो जाते हैं। यहाँ पे निकलने का 1% भी रास्ता नहीं देते हैं। यहाँ पे रेड़ी लगा लेते हैं, कुछ भी लगा लेते हैं। अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं है, इससे 4 गुना ज़्यादा है यहाँ रेड़ी। अब रोड आपको चलने के लिए नहीं मिलेगा, रोड पे इस तरीके से ये फिर तो जाम हो जाएगा पूरा। तो जाम होगा तो ड्रेनेज सिस्टम पे आदमी चलेगा, जहाँ जगह मिलेगी वहाँ चलेगा ना। तो ड्रेनेज सिस्टम चलने के लिए नहीं होता है मैडम, हमें नाले से कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जब इतना बड़ा रोड है तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम क्यों? और अगर ट्रैफिक जाम है तो पुलिस आती है, भगाती है। हम DDA MCD कोई हमें उससे किसी से भी शिकायत कम है, हमें शिकायत इस वजह से है कि यहाँ पे जाम लग रहा है। जो जाम और ये खुला क्यों छोड़ा? हाँ, जाम की वजह से सारी परेशानियां हमको हो रही हैं। खुला छोड़ने की तो मैडम बहुत सारी बातें हैं, कई बार ढक जाते हैं और यहाँ चोरी कर ले जाते हैं लोग, ये भी दिक्कतें हैं यहाँ पे हम जाते हैं कि भैया एक लगा दो, फिर वो टेंडर लगाते हैं, फिर वो लगाते हैं, उसके बाद चोरी कर ले जाते हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या मैडम ये है कि रोड इतना चौड़ा है, इतना चौड़ा रोड आप कहीं नहीं देख रही होंगी। इतना चौड़ा रोड पे अगर ड्रेनेज सिस्टम पे अगर आदमी चलेगा तो ये किसकी फेलियर है ये बताओ? ये सभी की फेलियर है, हमारी भी फेलियर है, ये हमारी खुद की कमजोरी है। अभी मैं इन सब गाड़ियों को हटवा के गया, लेकिन इनको बेशर्मी इतनी भरी पड़ी है कि अभी भी रोड पे खड़ी करके रखे हैं। और रात तक ये पूरा भर जाता है? पूरा भरा, ये मतलब एक सेकंड के लिए भी ये रास्ता खाली नहीं मिलेगा आपको, ये पूरा भरा मिलेगा। और कल पुलिस के साथ में रेड़ियां हमने हटवाई हैं यहाँ पे, अभी 1 घंटे पहले हमें यहाँ से पूरा हटा के गए हैं यहाँ से। तो सारे रास्ते आप बंद करोगे तो आदमी चलेगा कहाँ? मतलब आप कहना चाहते हैं कि इतना जाम हो गया कि वो माँ बच्चों को जगह ही नहीं मिली कि कहाँ चले, तो वो नाले के ऊपर से ही चल दिए। और सड़क और नाले का पानी का भाव इतना था कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि सड़क क्या नाला क्या। नाला पानी पूरा भरा हुआ था, खोड़ा से पूरा पानी आ जाता है। खोड़ा में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सही से सारा पानी वहाँ से आ जाता। आप क्या कह रहे हैं, सुबह एक और हादसा हुआ? हाँ, ट्रैक्टर से हादसा हो गया ना वो एक सुबह। कैसे हुआ वो? अब ये तो पता नहीं, ट्रैक्टर से ही हो गया, ऊपर चढ़ गया शायद ट्रैक्टर के। अच्छा, ये बैरिकेडिंग तो अभी लगाई गई है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। सलमान, आपने उनका रेस्क्यू किया? हाँ, मैं था और मेरे थिए पे एक लड़का आता है। आप नाले के अंदर कूद गए थे उन्हें बचाने कूदा था मेरे साथ वाला, उनने की रस्सा तू पकड़ेगा भाई, पुलिस वाले नहीं पकड़ेंगे, तू रहेगा तो मैं खड़ा। तो आप ये इतने गुस्से में क्यों आ रहे हैं, किससे लड़ने आ रहे हैं? मैं यही चीज तो देख रहा हूँ। सुनो, मैं एक बात बताऊँ आपको, माँ थी, नंद थी, बच्चा गोद में था उनके, ये दोनों जने एक साथ गिरे, ठीक है। अगर ये चाहते ना रेडी वाले, उसी टाइम निकल जाती बचा सकते थे। मेरे को इस चीज का गुस्सा आता है। हत्ता फटा थे आला है, पुलिस वाले लेट पहुंचे थे, मुल्ला कॉलोनी वालों ने लाश निकाल दी थी सारी। उस टाइम भी मैंने भी देखा था, मैं खड़ा था उस टाइम पे। आपको इस चीज का गुस्सा है कि जब वो गिरे तो इन सभी रेडी वालों को अपनी दुकान नहीं चलानी थी, उन्हें बचाने में लगना चाहिए था भाई। गलती तो इनकी मानता हूँ मैं तो। एक औरत है यहाँ पर सब्जी वाली, पतली सी सूखी सी है, वो मीडिया में कह रही है कि औरत उसकी नंद गिरी तो वो जानबूझ के कूदी। भाई वो जानबूझ के क्यों कूदेगी? कोई औरत अपना बच्चा लेके जानबूझ के कूद जाएगा? वो जानबूझ के नहीं, मैं तो नहीं मानता भाई, वो जानबूझ के नहीं कूदी। हाँ? उसने ये मतलब देखा, मतलब उसकी जो नंद थी और बच्चा था वो पहले गिर गए, और जो भौजाई गिरी
तो उसके बाद जो है उसको बचाने के चक्कर में वो कूदी है। भाई लेकिन क्योंकि मैंने जब निकाला, सुनो, उन्होंने ये नहीं देखा वो दोनों गिर गए, उसको उस औरत को भौजाई को देखा। अच्छा, आपका कहना है कि भौजाई को बचा लिया, माँ बच्चे को नहीं बिठाया। मतलब वो नहीं, उसके दोनों बच्चों को नहीं देख पाया, उसकी भौजाई देखने में मतलब कूद गई है। ये 15 फीट गहरा गड्ढा है। 15 फीट गहरा है नहीं, ये इतना है। ये 15 वो मेरे साथ वाला बच्चा तो डूब ही जाएगा, उसने नापा, इतना है वो। आगे जाके बच्चा तो डूब ही जाएगा ना। मैं बताऊं, मैं मुझे सीधी पता है, पानी का लेवल आपके इधर आता है तो बच्चे के तो कहाँ आएगा। सिर्फ इन लोग की है भाई, मैं तो साफ कहता हूँ। तुम्हारे अभी हम सारे खड़े हैं, क्या उन्हें तैरना भी नहीं आता होगा? फिर अगर उन्हें तैरना नहीं आता, उन्हें अपनी जान की पड़ी होगी तो? यूपी बिहार के, यूपी बिहार का ऐसा कोई बंदा नहीं। जान सबको प्यारी होती है भाई, अगर गड्ढे में आप तैरना नहीं जानते हो तो मतलब कूदोगे नहीं। रोड जाम करते हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी। पर कोशिश कर सकते हैं बचाने की कोशिश। अभी तुम हादसा होने से पहले आके देखते ना, नाला नहीं दिखाई देता जब ये रेडी अब सड़क और नाला कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ, खुद नहीं आता। बारिश बहुत तेज थी, सुना था। हाँ, बारिश तेज थी। वो सुनो, वो क्या कह रही लेडी से, वो कह रही इतना पानी भरता है यहाँ, अगर यहाँ इतना भर जाता, ये तो गड्ढे में है, अरे इनमें तो गोदाम में भर जाता। नाप लिया 15 फीट से कम नहीं है भाई मैं खुद उस दिन नापा, मुझे पता है यहाँ पानी आ रहा उसको। ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ जगह जगह का लेवल अलग है इसका। वो लेडीज बच जाती, अगर इतना होता लेडीज बच जाती। अरे उस टाइम पे लोंडा उतरा, वो तो ना डूबा। हो गए यहाँ देखते हुए, इधर ही ऊंचा होता है वैसे ही दीवार खड़ी कर देते हैं। मैं ये कह रही हूँ सलमान, और मैं आपसे इतना कह रही हूँ, गड्ढा कितना भी गहरा हो, माँ बच्चों को तो उनकी जान गंवानी पड़ी ना। अगला टारगेट आपका क्या पता छोटा बच्चा हो, फिर गड्ढे की फीट के पीछे क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? मैं तो साफ जानता हूँ भाई, ये लोग चाहते बचा लेते, मुझे तो नहीं पता, मुझे न मालूम। लेकिन उन्होंने केवल एक को ही देखा, उसकी भौजाई को कूदते हुए। यार उस वो मतलब ये नहीं देखे, मतलब वो दोनों, मेरी भाभी भी गई। रुको, वो दोनों बच्चे और उसकी माँ पहले कूदी, बच्चे को बचाने के चक्कर में उसकी भौजाई कूद गई। मतलब वो ये नहीं देख पाए, मतलब वो दोनों बच्चे पहले गिरे हुए हैं। पहले इस वाले पे देखा था हमने, इसमें नहीं मिली वो, तो फिर जहाँ ये खोद रहे थे ना, वहाँ हमने देखा, वहाँ नहीं मिली। तो कहाँ जाके मिले फिर? एक बंदा आया था पीछे से आवाज मारी कि भाई सलमान भाई। मुझे दिखाएंगे सलमान कहाँ था वो जहाँ मिले वो? ये भी नाला ही है ना सलमान, इसके नीचे। पहले हमने इस वाले में ढूंढी थी, ये जो नहीं है वो तो जाल, लोग बता रहे इसमें ढूंढा। रेस्क्यू किया? नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये, इन्हें क्या पता है। बताइए आप कहाँ रेस्क्यू हुआ? तो ये तो सलमान बहते यहाँ तक आए। जो ये है ना, ये यहाँ पर जाल है, किस चीज़ का जाल है? लोहे का जाल लगा रखा है इन लोगों ने, सही लगा रखा ताकि कोई आए तो रुक जाएगा। तो वो नीचे से इतना डूबे तो रुक जाएगा। हाँ, इतना खुला हुआ है, कचरे वचरे के लिए लगा रखा है इन्होंने ताकि साफ कर सकें। ये नीचे से इतना खुला पड़ा है, तो उसके बाद में ये आई थी यहाँ पर, तो एक बंदा, बैरिकेडिंग लगी नहीं? नहीं उस टाइम पर खुला था ये सारा खुला। अच्छा, ये खुला था, अभी बंद करा है? ये कल बंद करा है। कहाँ बरामद हुई उनके शव? वो यहाँ पर जाल एक लोहे का, तो मैंने उसको बोला कि यहाँ चेक कर, उसने यहाँ करा, तो फिर उसने यहाँ पर, तो मैंने मौजूद था, आप भी? मैं वहीं था, मैंने खुद उसको कूदाया लड़के को। अन्नी वो कूद ही नहीं रहा था, कह रहा भाई मैं नहीं कूदूंगा, तुम रहोगे तो कूदूंगा। तो वो यहाँ कूदा, मैंने कहा दोबारा देख दो उसे, तो उसने वो लड़की का हाथ निकाल के मुझे पकड़ा दिया, कह रहा भाई ये लो। सुना है बच्चा उनकी, तो निकाला मैंने, हाथ पकड़े हुए था दोनों। हाँ, मैंने कि बच्चा भी निकाल, तो उनने फिर आगे को थोड़ा सा गया, कह रहा भाई ये लो दोनों। फिर हमने यहीं पर ही लेटा के उन्हें खूब कोशिश करी थी, पंप करा, नहीं हुआ, वो खत्म ही हो। भाई ये लगा लो तुम, टाइम नहीं हो गया, 3-4 घंटे मायने रखते नहीं, 3-4 घंटे हो गए थे यार। हाँ, कितने बजे हुआ था यार? ये हुआ जैसी बारिश पड़ी है ना पहली, उसके बाद ही हुआ।